आउट कर दीजिए। चार का चौका की तैयारी है और चार का चौका में सबसे पहले हम आमतौर पे सस्ते ऑप्शन के साथ ही शुरुआत करते हैं और शुभम आपके लिए लेकर आए एक बेहतरीन सस्ता ऑप्शन। शुभम, क्या रडार पे आया? आशीष जी सस्ता ऑप्शन। हाँ बिल्कुल आशीष जी, आज सस्ता ऑप्शन में खरीदारी की राय है एक्सिस बैंक पे। और एक्सिस बैंक पे अगर हम देखें तो एक बेहतरीन ब्रेकआउट अब यहाँ से बनता हुआ दिख रहा है। तो 760 की स्ट्राइक का जो कॉल ऑप्शन है अभी 12 रुपये 35 पैसे पे ट्रेड कर रहा है। इस कॉल ऑप्शन पे खरीदारी की राय है। एक स्टॉप लॉस हम मेंटेन कर सकते हैं 9 रुपए पे, और अपसाइड में मुझे लगता है कि 19-20 रुपए तक का टारगेट इस कॉल ऑप्शन के लिए बनता हुआ दिख सकता है। तो एक्सिस बैंक का 760 के स्ट्राइक के कॉल ऑप्शन पे खरीदारी की राय है। एक्सिस बैंक रखिए रडार पे भैया, और बेहतरीन ब्रेकआउट की तैयारी हो रही है। और 12 रुपए 35 पैसे, हाँ स्क्रीन पे 12 रुपए 35 पैसे पे आ गया। 9 का स्टॉप, 19 से 20 तक के टारगेट इस 760 के कॉल में नजर आ सकते हैं। यह है आज का सस्ता ऑप्शन आप लोगों की स्क्रीन पर। लाइए भाई एफएनओ सुपरस्टार का स्टिंग, और एफएनओ सुपरस्टार के लिए मानस के पास जाने की बारी। मानस, क्या आइडेंटिफाई किया सर? एसबीआई कार्ड पे ध्यान देना चाहिए क्योंकि एसबीआई कार्ड ऑलरेडी करेक्ट हो चुका है। 20 डे मूविंग एवरेज पे कल सपोर्ट लिया, आज रिवर्सल के बहुत क्लियर साइन देखने को मिल रहे हैं। 937 के भाव चल रहे हैं, करंट लेवल्स पे खरीदारी करनी है। 914 के स्टॉप लॉस से करंट लेवल्स पे खरीदारी करिए। 985 तक के टारगेट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। इसका मतलब ये है कि जो रीसेंट हाई बना है उसको ब्रीच करने का पोटेंशियल स्टॉक में है। तो 985 के लिए एसबीआई कार्ड में खरीदारी करें। ऑप्शन ट्रेड भी ले सकते हैं, एट द मनी कॉल ऑप्शन 940 का है, वहां पर खरीदारी करिए। 21 रुपए के भाव चल रहे हैं। 14 रुपीज के स्टॉप लॉस से यहाँ पर खरीदारी करके 40 से 45 रुपए तक के टारगेट्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। बढ़िया है भाई, वायदा का सुपरस्टार बन गया आज एसबीआई कार्ड, जिसमें शायद वो रीसेंट हाईज को ब्रीच करने की तैयारी, यानी कि हम 985 के टारगेट्स के लिए इसमें दाव लगाने का मन। 914 पे स्टॉप लगाइए, 937 पे मेंशन किया, 940 की ट्रेजेक्टरी पर आता हुआ। और एक दूसरा तरीका हो गया, एफएनओ सुपरस्टार है लेकिन चाहे तो एक बढ़िया ऑप्शन ट्रेड भी आपकी स्क्रीन पर। 940 का कॉल 21 वाला हो गया, साथ साथ मूव कर रहा है ये भी। अब 23, 23.5 पे आ गया, 40 और इवेंचुअल टारगेट्स 45 तक के 14 के स्टॉप के साथ इस ट्रेड को अप्रोच करिए। रिविजिट करूंगा आगे, लेकिन अब पहले चार्ट का चमत्कार। और चार्ट का चमत्कार के लिए हम जा रहे हैं अमित सेठ साहब के पास। अमित जी, कौन सा स्टॉक? आशीष जी, मुझे बैंक ऑफ बड़ौदा काफी अच्छा लग रहा है। बैंक ऑफ बड़ौदा का अगर स्ट्रक्चर देखिए तो 118-19 के आसपास ब्रेकआउट दिखा था। पिछले 4 से 5 दिनों में एक ऑर्डरली पुल बैक हुआ, जो कि 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे इसने रेस्ट लिया, और आज हम इसमें गैप अप कैंडल देख रहे हैं और काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है। तो बैंक ऑफ बड़ौदा में बाई की सलाह है। 122 का भी करंटली प्राइस है। स्टॉप लॉस रखूंगा 119 रुपए के, और मुझे लगता है कि इसमें 128 रुपए तक के टारगेट्स पॉसिबल है। बैंक ऑफ बड़ौदा एक सरकारी बैंक, रडार पे 3% के उछाल के साथ इस समय कामकाज होता हुआ। निफ्टी बैंक जरा स्क्रीन पे लेकर आइएगा। निफ्टी बैंक दरअसल अब 525 अंकों की बढ़िया मजबूती के साथ कामकाज करता हुआ, तो बहुत बढ़िया मूव है। 38,800, और वो आखिरी में देखिए कि आप एकदम से मोमेंटम पिकअप हो रहा है बैंकिंग स्टॉक्स में। खैर, इस समय हम बैंक ऑफ बड़ौदा की चर्चा कर रहे हैं, और बैंक ऑफ बड़ौदा में अमित सेठ साहब कह रहे हैं बढ़िया स्ट्रक्चर अच्छा है, गैप अप कैंडल मिली और अच्छा स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है, सब फेवर में जा रहा है स्टॉक के लिए। 128 के टारगेट्स, 119 के स्टॉप के साथ। और मिड कैप फंडा, और मिड कैप फंडा के लिए जाना है आज अवस्थी साहब के पास। और अवस्थी साहब का जरा एमजीएल दिखाइएगा। आज वायदा का टॉप गेनर है 6.5% मजबूती के साथ महानगर गैस। आपने रिजल्ट पर ऑलरेडी रिएक्ट कर चुका है। आज ऐसा कोई ट्रिगर नहीं था अदर देन की सेक्टोरल टेलविंड जो आनी थी सरकार के एलोकेशन की खबर खुलने के बाद स्क्रीन्स पे बहुत बढ़िया तेजी। और ये तो खैर हमारे लिए तो एक फंडामेंटल बाय कॉल था, लेकिन खुलने से पहले आज ही चमत्कार दिखाना शुरू कर दिया है। 1050, 1060 तक के टारगेट 850 पे इस समय खड़ा हुआ आपको कैश में नजर आएगा। अवश्य साहब बढ़िया रहा एमजीएल। दूसरा क्या ढूंढा? एक साइड हमें लगता है इन वैल्यूएशंस पे काफी अट्रैक्टिवली प्राइस्ड है। जिस टाइप की अर्निंग्स ग्रोथ एक्सपेक्टेड है अगले 2 साल में, और जैसे जैसे ये रीओपनिंग का पूरा शेड्यूल चालू होता है, हमें लगता है रिप्लेसमेंट बैटरीज की भी डिमांड में काफी बढ़िया ग्रोथ आएगी। प्लस कंपनी जो 6,000 करोड़ लगभग खर्च करने की बात कर रही है लिथियम आयन फैसिलिटी में ग्रेजुअली अगले 2-3 सालों में, उसका भी असर देखने को मिलना चाहिए। और अर्निंग्स के हिसाब से हमें लगता है अगले साल लगभग 11 रुपए के आसपास की अर्निंग रहनी चाहिए इस साल में FY23 में।
और रॉ मटेरियल वगैरह का जो प्रेशर है वो भी ग्रेजुअली ईज आउट होना चाहिए। बट डिमांड साइड पे मुझे लगता है पुल काफी स्ट्रांग रह सकता है। जैसे जैसे हम लोग सब वापस अपने व्हीकल्स यूज करना चालू करते हैं तो रिप्लेसमेंट डिमांड काफी स्ट्रांग रहनी चाहिए। और 11 रुपए के आसपास की अगर अर्निंग होती है तो मुझे लगता है ग्रेजुअली स्टॉक को 20 का मल्टीपल आसानी से मिल जाना चाहिए। तो 220 के लक्ष्य के हिसाब से एक्साइड इंडस्ट्रीज हैबिट का फंड आज 220 मतलब ये अपने फ्रेश ईयर हाईज बना रहा होगा। मेरे ख्याल से इसके हाईज ही 200 सवा 200 के आसपास के हैं। तो रखिए इस स्टॉक को रडार पे। वैल्यूएशंस का कंफर्ट, इंडस्ट्री की टेलविंड्स का मिलेगा फायदा और जिस लेवल्स पे खड़ा है रिस्क रिवॉर्ड अट्रैक्टिव है। 220 तक के लक्ष्य यहां पे हासिल होंगे। ये आज का मिड कैप फंड पिक। क्विक रैप अप दे रहा हूं। सस्ता ऑप्शन शुभम की तरफ से आया एक्सिस बैंक, एक अच्छा ब्रेकआउट। इस बैंक में 760 का कॉल 12 पे लिया, 13 पे खड़ा है। 19 और 20 तक के इवेंचुअल टारगेट्स की तैयारी कर रहे हैं हम लोग 9 के स्टॉप के साथ। एफएनओ का सुपरस्टार मानस की तरफ से एसबीआई कार्ड था जिसमें उनका मानना है रीसेंट हाइज को ब्रीच करेगा। 985 के हमारे टारगेट्स, 914 का स्टॉप लॉस। 937 में मेंशन्ड, 942 की ट्रेजेक्टरी पर इस समय आता हुआ। चार्ट का चमत्कार अमित सेठ साहब की तरफ से था। बैंक ऑफ बड़ौदा कई सारे पैरामीटर्स पे पसंद आ रहा है। तेजी आएगी, 128 तक ले जाने की तैयारी। 122 पर ये ट्रेड पकड़ा है हमने 119 के स्टॉप के साथ। और एक्साइड है आज का मिड कैप फंडा। 158 पे चर्चा, 160 पे आया लेकिन ये 220 तक के टारगेट्स के लिए ये एक लंबी अवधि मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव लेके एक्यूमुलेट करने के मौके इवेंचुअली अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। खैर आज ही हरकत में आने की कोशिश करता हुआ, पर यह प्रीमाइस नहीं था इस ट्रेड का। जी तो ये थे, अगर आप देखें आज के चार का चौका के 4